अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिस्मिल्लाह पोल्ट्री एंड मदनी लाइव स्टॉक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग में एफसीआर क्या होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हमें एफसीआर नहीं पता है और एफसीआर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो दोस्तों जो भी मुर्गा पाल रहे हैं, आप मुर्गी पाल रहे हैं, उसका कोई भी प्रॉफिट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि एफसीआर क्या होता है। तो एफसीआर का मतलब होता है फीड कन्वर्जन रेशियो। दोस्तों जब हम चूजा लाते हैं, चूजा लाने के बाद उसको हम कितना खिलाया, हमने क्या मेडिसिन दी, हमारा लेबर चार्ज, हमारा बिजली कितना खर्चा हुआ, जो भी कॉस्टिंग मुर्गी पालन में आती है उसको हम लोग एफसीआर कहते हैं। बहुत से लोग सिर्फ उसमें फीड जोड़ते हैं, सिर्फ दाना जोड़ लेते हैं उसको, उसी से एफसीआर निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एफसीआर सही तरीके से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैं जो निकालता हूं अपना एफसीआर वो किस तरह से निकालता हूं दोस्तों। जैसे कि हमारा जो फीड आता है उसकी कॉस्टिंग, फीड का जो भाड़ा मैं देता हूं उसकी कॉस्टिंग, हमारा बिजली का चार्ज, हमारा लेबर का चार्ज, हमारा मेडिसिन का चार्ज, जो भी इन मुर्गों को खिलाने में पिलाने में जो भी चीज़ खर्चा आ रहा है वो मैं एफसीआर में जोड़ता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, जैसे मैं आज अपनी बात अगर करूं तो मेरा जो बच्चा है मुर्गे का वो आज 3 महीना 25 दिन का हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि एफसीआर मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है इसमें बच्चों की कॉस्टिंग, दाना, मेडिसिन, जो भी खर्चा हुआ मैंने टोटल कैलकुलेट करके आज मेरा मुर्गा आप देख रहे हैं ये कम से कम इस समय 1600 से 1700 ग्राम का हो चुका है दोस्तों। जो आज की डेट में अगर बात करूं 21 जुलाई 2026 को, तो मेरा बच्चा 3 महीना 25 दिन का हो चुका है। इसका एक्चुअल वेट 1600 से 1700 ग्राम आया है और इसकी जो पर मुर्गा जो कॉस्टिंग आई है वो आई है 230 रुपये दोस्तों। 230 रुपये एक मुर्गे पे खर्चा आया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने अभी तक मेरे पास 3000 मुर्गा था जिसमें से 1500 मुर्गा मैं सेल कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ। उसके बाद जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, कैसे हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मेरा जो मुर्गा तैयार होने में कॉस्टिंग आई थी 230 रुपये पर मुर्गा तैयारी पे लगा मेरा। इसमें जो आज का जो रेट चल रहा है सोनाली मुर्गी का, मुर्गे का कटिंग पर्पज से, तो दोस्तों मैं आपको बता दे सकता हूँ जो मिनिमम रेट है वो 240 है। उसके बाद आप 250, 260, 270, 300, 310 तक के भी मैंने मुर्गा अपना बेचा है। मतलब कि किलो की बात कर रहा हूँ मैं, 240 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 280 रुपये किलो, इस तरीके से मैंने बेचा है। अभी जो मेरा 1500 बर्ड्स किया है मैं उसको नॉर्मल एवरेज से जोड़ता हूँ, मिनिमम 240 से कैलकुलेट करता हूँ दोस्तों। तो मेरा 1500 बच्चा जो गया वो 240 रुपये किलो के हिसाब से मैंने सेल किया है। और मेरे बच्चे की जो कॉस्टिंग आई थी तैयारी करने में 230 रुपये आई थी। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक बच्चा हमारा 1600 ग्राम के एवरेज से निकालते हैं। 1600 ग्राम इंटू 240 तो उसमें आता है 384 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरा बच्चा तैयार हुआ है पूरा 230 रुपये का और मैंने जो उसको सेल किया है एक मुर्गे को वो गया है 384 रुपये का। तो इसमें जो टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है एक मुर्गे पे वो 154 रुपये का हुआ है। चलिए दोस्तों हम 54 रुपये हटा देते हैं, 100 रुपये प्रॉफिट मैं अपना रखता हूँ। 100 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से अगर 1500 बर्ड्स मैंने सेल किया है तो उसमें टोटल हमें 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए का। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एफसीआर निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे फार्मर जो हैं मुर्गी पालन कर रहे हैं वो इस छोटी सी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर अपना कैलकुलेशन नहीं निकाल पाते हैं कि मुझे कितना बचा, मैंने कितना बच्चों में लगाया। तो दोस्तों ये निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आप अपना रेशियो निकाल सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ये हमारा 1500 मुर्गा पूरा बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। ये भी हमारा इसी हफ्ते में नेक्स्ट वीक तक के सेल हो जाएगा या कुछ मैं इसमें से रोकूंगा भी 400-500 बच्चा, क्योंकि मुझे हेचरी के लिए अंडा भी तैयार करना है गर्मियों में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद दोस्तों कि हमारी जो मुर्गी पड़ी हुई है, मेरी 4000 मुर्गियाँ जो है वो मैंने रोका हुआ है अंडे पर्पज़ के लिए। और नेक्स्ट मंथ से मैं आपको बताऊँ प्रॉपर अंडा आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों हमारे फार्म में। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने बीच में पार्टीशन करके रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं पीछे साइड पे पूरा हमारा मुर्गियों का फ्लॉक पड़ा हुआ है, पूरा 4000 का फ्लॉक है। अभी भी हमें रेगुलर बेसिस पे 5-6 अंडे मिलते हैं। साइज अभी छोटा आ रहा है क्योंकि मुर्गी भी रेडी नहीं है अंडा देने के लिए।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये अगले महीने से हमारा प्रॉपर अंडा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मेरा मुर्गा सेल हो ही रहा है कटिंग पर्पस से, ये मेरी एक साइड इनकम चल रही है। उसके बाद अभी नेक्स्ट मंथ से मेरा देसी अंडा आना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या कॉस्टिंग आई है हमारी तैयारी करने में, हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और दोस्तों आगे के सेटअप के लिए, क्योंकि जब मुर्गा हमारा ये 1500 अभी पड़ा हुआ है, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने एक नया छोटा ब्रूडिंग सेटअप बना रखा हुआ है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मेरा नया चूजा भी आ जाएगा। जब तक ये मेरा बच्चा निकलेगा, मुर्गियों से हमारी अंडे से, मुर्गी के अंडे से हमारी कमाई स्टार्ट होगी दोस्तों। हमारा बच्चा जो छोटा वाला आएगा वो भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों से सीखना है। क्योंकि हर सफल फार्मर पहले न पहले कभी नया ही था। वो कोई इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता है दोस्तों, हम ज़मीनी स्तर पे ही सीखते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मालिक बनने से पहले आपको नौकर बनना पड़ेगा। आपको अपने शेड में घूमना पड़ेगा, आपको फड़वा भी चलाना पड़ेगा, रात में जागना भी पड़ेगा, उनकी केयर भी करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप मालिक बनेंगे। ठीक है। और दोस्तों और जानकारी के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों सही जानकारी ही सफल फार्मर की पहचान है, इसलिए आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।